हेलो एवरीवन, मेरी टेरर बेला पटेल चैनल में आप लोगों का मैं बेला पटेल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। तो गाइज आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, लेकिन सबके लिए अलग अलग। मतलब कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी, परमात्मा आपको जब भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे तब ये रीडिंग आपके सामने ज़रूर आएगी। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ये सबके लिए है। जितनी आपको रेजोनेट हो उतनी आपके लिए है, बाकी दूसरों के लिए हो सकती है। ठीक है, और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, या रुद्राक्ष की माला, चैट माला, या रुद्राक्ष के ब्रेसलेट चाहिए, ये सर्टिफाइड है, ओरिजिनल क्रिस्टल ब्रेसलेट है। जिनको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप के मैसेज करके बात कर सकते हो। और मेरा नंबर किसी और जगह पे नहीं है, ना फेसबुक पे भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, कोई भी जगह पे नहीं है। यहाँ तक कि मैं कमेंट में भी अपना नंबर किसी को नहीं देती हूँ। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरी चैनल में मोर ऑप्शंस के नीचे जाओगे तो वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और एक ही मेरा नंबर है। इसलिए आप लोग फेक आईडी से सतर्क रहिएगा, उसकी आपको जिम्मेदारी खुद की होगी। ठीक है, तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी चैनल में ही जाना है, टैरोट रीडर बेला पटेल चैनल में ही जाना है। वहाँ से आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। प्लीज़ माता शक्ति, माँ महावती भगवती, प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। राधे कृष्णा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की देखेंगे पहले करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट वालों के लिए है। जय माँ भगवती, आदि शक्ति। जय हो। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 9 ऑफ वेंड्स, 5th, 6 ऑफ वेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक के बाद 3 कार्ड तक तो हम लेते ही हैं, देखते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर भी उनका करंट फीलिंग्स वहाँ तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने जाए तो सारी राशियाँ मौजूद है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। तो यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद है, सारे एलिमेंट्स भी मौजूद है, और सारी की सारी साइंस, सारी राशियाँ मौजूद है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सबसे पहले तो जिन लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप था उनके लिए पहले बताते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जिन लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप था, ये आपको बहुत ट्रिगर दे रहे थे, कभी प्यार के नाम का जरा भी आपको कुछ दिया ही नहीं है, हमेशा आपसे लिया है लेकिन कुछ दिया नहीं है। या तो पैसे भी आपसे लिए होंगे लेकिन उन्होंने कभी आपको हेल्प की ही नहीं। हमेशा आपने उनके लिए बेइज्जती सही, या अपने पेरेंट्स हो, चाहे अपनी फैमिलीज़ में, कहीं रिलेटिव में, या कहीं फ्रेंड सर्कल में भी, कहीं पर भी, या उनका खुद का उन वो उनका भी दिया हुआ ट्रिगर आपने सहा है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत इस रिलेशनशिप में
बहुत सारे एफर्ट दिए, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट किया ही नहीं। वो तो सिर्फ कुछ फिजिकली देख रहे थे आपके साथ, या फिर कोई पैसों के वजह से आपके साथ रिश्ते में थे। ये यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी चैनल दिख रही है। तो ऐसे लोगों, जो कार्मिक रिलेशनशिप इसको कहते हैं, तो जो ये कार्मिक रिलेशनशिप था, आपको हमेशा ट्रिगर देने ही आते, दुख देने ही आते, परेशानियां देने ही आते, और आपको उनसे बहुत लगा हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार आप उनको करने लग जाते हैं। लेकिन उसको, सामने वाले को, जो पर्सन है, उसको आपके लिए प्यार नहीं होता है, वो आपको हमेशा ट्रिगर ही देता है। अगर कभी प्यार हो भी गया, होता भी है कभी कभी, लेकिन वो रहते नहीं है, आपको दुख ही देते हैं, हमेशा ट्रिगर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर ऐसे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो समझ लीजिए कि एक नया उदय होने वाला है। वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, वो अब वापस नहीं आने वाले। यहाँ पे सच्चाई की रीडिंग होती है गाइज। आपका मन रखने के लिए मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, आपको सही सही गाइडेंस मिले इसके लिए रीडिंग करती हूँ। और वो भी, मैं तो एक माध्यम हूँ, एक आपके और परमात्मा माँ आद्य शक्ति भगवती शिव शक्ति की दूत हूँ। बीच में बैठ के आप दोनों को, आप बीच में बैठ के भगवान का जो मैसेज होता है वो आपके थ्रू पहुंचाती हूँ, ठीक है। मेरे थ्रू आपको पहुंचाती हूँ, सॉरी, भगवान का जो भी मैसेज होता है वो मेरे थ्रू भगवान आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये बात है, मैं तो भगवान की एक भक्त हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। आप जैसी हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो माता रानी ने, माँ भगवती ने, शिव शक्ति ने मुझे यहाँ पे बिठाया है, आप लोगों के दुख को बांटने के लिए, आप दोनों का जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए। तो माँ भगवती जो मुझे बताते हैं वही मैं आपको मैसेज देती हूँ, और यहाँ पे सच्चाई होती है। मेरे रीडिंग में हमेशा एक्यूरेट रीडिंग होती है, ये मैं खुद नहीं बोलती, मेरे जो व्यूवर्स है, जो पर्सनल रीडिंग भी करवाते हैं, और वो सब मुझे बताते हैं कि मैम आपकी रीडिंग हमें बहुत फलती है, एक्यूरेट रीडिंग होती है। तो यहाँ पे मैं अच्छा लगाने के लिए नहीं रीडिंग करती, जो सच चाहिए वही बताती हूँ, ठीक है। तो अगर आप दोनों की ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप था, और अगर आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, या निकल गए या निकल गई, तो वो अब कार्मिक था, वो हमेशा के लिए निकल चुका है, वो रिश्ता अब कभी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ो, आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, उनको लेके रोना नहीं है, खुश रहो, आपकी लाइफ में आगे बढ़ो। और एक नया उदय आने वाला है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे नया उदय आने वाला है, वो आगे रास्ता दिखाएगा आपको, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसके अलावा आगे भी आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो आगे बढ़ो और निराश नहीं होना है। अब देखते हैं, जिन लोगों का कार्मिक नहीं था या नॉर्मल रिलेशनशिप है, उनके लिए देखते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर को अब रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है, अगर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या वो आपको पहले मन में जो ऐसा लग रहा था कि इनके आपके साथ मतलब लाइफ है या नहीं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पा रही थी, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम से आई, जो भी खटासे आई रिश्ते में, और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, आप दोनों सेपरेशन में आ गए, लेस कॉन्टैक्ट में आ गए, तो ये बात उनको अब सहन नहीं हो रही है, बर्दाश्त के बाहर की बात है ये, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप दोनों अलग हो चुके, आप दोनों के साथ बात नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। तो ये उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा ट्रिगर दिया है कि मुड़ के अब उस थर्ड पार्टी के सामने देखेंगे तक नहीं। कुछ ऐसा हुआ है, जो थर्ड पार्टी का मुंह खोटा था वो उनके सामने आ चुका है, उनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी क्या थी और क्या नहीं। तो थर्ड पार्टी
और आपके पर्सन दोनों के बीच में ऐसा ग्रहण लग चुका है कि अब थर्ड पार्टी के पीछे वो जाएंगे नहीं या जाएंगे नहीं। अब उनको रिग्रेट फील इसलिए हुआ है कि उन्होंने आज तक आपके प्यार की कदर नहीं की बिल्कुल भी। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सच्चा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली आप ही हो, आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जब ट्रिगर मिलता है ना इंसान को, जब दुख मिलता है कहीं और से, तब अपना याद आते हैं, अपने याद आते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं वो हमें याद आता है। तब समझ में आता है कि सच्चा प्यार कौन करता है और झूठा कौन, सच्चाई कौन है और झूठ कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है, ये तब समझ में आता है। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि क्या है क्या नहीं। वो अब आप ही को अपनी दुनिया मानने लगे हैं। हालातों पे गुस्सा आ रहा है, खुद पर भी उनको गुस्सा आ रहा है, और आपके दोनों के बीच में फिर से रियूनियन आ जाए, रियूनियन में आ जाओ दोनों, और फिर से आप दोनों का न्यू बिगनिंग हो जाए, इसकी वजह से कड़ी मेहनत कर रहे हैं या कर रही है। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के सिचुएशन में, देखो सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबका रीजन भी अलग होने का, सेपरेशन में आने का अलग होता है। तो यहाँ पे जितना दिखता है मैं सारा बता दूंगी। यहाँ पे ये भी है कि आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो भी आपके पार्टनर बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। आपके पेरेंट्स आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे, या फिर उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे और आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे, सॉरी उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे और आपके पेरेंट्स मान रहे हैं। तो भी वो आपके पर्सन कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके और उनके पेरेंट्स के बीच में बैलेंस करने की, पूरी हिम्मत जुटा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप दोनों फिर से एक हो जाओ इसलिए। और अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आपके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, दोनों के माता पिता नहीं मान रहे हैं, दोनों के पेरेंट्स नहीं मान रहे। गाइस देखो, मुझे प्योर हिंदी भी बोलना पड़ता है, माता पिता भी बोलना पड़ता है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम दो दो वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोलना पड़ता है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये समझ में आता है, ठीक है गाइस। तो आप दोनों के माता पिता अगर सपोर्ट नहीं कर रहे आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन हैं वो पूरी मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, इसकी वजह से पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी में आते हैं गाइस। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को अच्छे करने के लिए, पेरेंट्स को मनाने के लिए आपके पर्सन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ फिर से रियूनियन में आ जाए ये वो पूरी हिम्मत जुटा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर मैरिड लोग हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बच जाए, आप दोनों की शादीशुदा मैरिड लाइफ बच जाए। और आपके बच्चे भी किसी किसी के यहाँ पे दिख रहा है जो मैरिड लोग हैं, और किसी के बच्चे ना भी हो, लेकिन बच्चों की वजह से वो आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं होना देना चाहते, और आप भी रिश्ता ख़त्म होने देना नहीं चाहते, ठीक है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। और आपके पर्सन चाहे मैरिड अनमैरिड जो भी है, आपके पर्सन है वो विक्ट्री चाहते हैं आपके मैरिड लाइफ जीवन में, या अनमैरिड कपल है उनके जीवन में भी। टोटल ओवरऑल आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में, जो इसके लिए आप अभी ये रीडिंग देखते हो, जिनको याद करके, जिनको मिस करके, जिसके लिए वो पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और कंप्लीशन चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए आगे बढ़े। दिख रहा है ना यहाँ पे आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, सफलिंग भी आपके सामने किया है और ये कार्ड निकल के आए हैं। तो आप दोनों का फ्यूचर वो आपके पार्टनर आगे देखना चाहते हैं एक साथ। आप दोनों के बच्चे हो, वो खुद हो, पूरा फुल फिल उनकी विश हो जाए, फुल परिवार हो, आप ही उनकी फैमिली बन जाओ, ये उनका ड्रीम से, उनका सपना है, वो चाहते हैं या चाहती है, ठीक है। अपने करियर में भी कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, या न्यू जॉब उनको मिली है तो जॉब में भी जा सकते हैं, या न्यू कोई अपना खुद का छोटा मोटा जो भी बिजनेस है वो करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, अथवा तो कर चुके हैं वो, ठीक है। ये बात है यहाँ पे कंप्लीशन चाहते हैं आप ही के साथ,
करियर में भी आगे और आ रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं, डिसीजन ले लिया है, कोई बीच में अब उनको रोक नहीं सकता, आ नहीं सकता या आ नहीं सकती, जो भी है, ठीक है। तो अब टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपके पर्सन जरूर आएंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट गाइड जरूर कीजिएगा, एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम बता दूँ, टाइम बताना रह गया है। यहाँ पे टाइम है विद इन 1 day 1 hours 6 10 10 day 10 hours भी हो सकते हैं, 10 week भी लग सकते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा ओवर उभर के आए हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर हमेशा और हमेशा, और 10 के साथ है 8 भी है गाइड। तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन को याद कीजिए और अपने जो इष्ट देव है उनके सामने विश मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए और ये एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या है। कि सफलिंग करने में अच्छा रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। श्री गणेश साई नमः। प्लीज माँ आद्य शक्ति, माँ भानुमती भगवती प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्णा हर हर महादेव। प्लीज माँ भगवती, माँ भानुमती गाइड कीजिए शिव शक्ति की जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स है वो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन उनके पार्टनर अभी तक या तो कमेंटमेंट नहीं दिया है या कोई ना कोई बात हुई है, जो भी है, लेकिन आप उनके मन की बात बताइए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर की जो कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज माँ भगवती गाइड कीजिए। राधे कृष्ण हर हर महादेव। ये भी आना था आपके लिए, ये जो फ्रेंड्स है, वाह वाह वाह। बॉटम ऑफ द डेक से है पेंटाकल्स। तो यहाँ पे गाइस सन का भी कार्ड है, तो एक्शन ले रहे हैं, अब उदय होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे दिख रहा है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो कांटेक्ट में तो है लेकिन स्टक है, अपने कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे दिख रही है। अपने फैमिलीज़ में या तो वो बड़े हो या बड़ी हो, मेल फीमेल जो भी है, तो वो उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे दिख ही रहा है। सबसे पहले साइंस बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ। साइंस है
सारी साइंस यहाँ पे मौजूद है गाइस, सारी की सारी राशियाँ मौजूद हैं, इसलिए टेंशन मत लो। और आपके साथ ही साथ आपकी सन साइन या मून साइन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कम्प्लीटली कि आपके पर्सन के कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने फैमिली में। वो चाहे बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े बेटे हो सकते हैं, या बड़ी बेटी हो सकती है, जो वो भी किसी किसी के हो सकते हैं। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। तो आपके पार्टनर के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो रिश्ता निभा रहे हैं आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अपने करियर में बहुत आगे रीच होने का उनका ड्रीम्स है कि बहुत मैं पैसे कमाऊं और बहुत आगे बढ़ूं। चाहे मेल फीमेल, लड़की हो या लड़का, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने करियर में बहुत आगे जाऊं, बहुत आगे अपना करियर ले जाऊं। पढ़े लिखे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर पढ़ाई चल भी रही है। युवा हो चुके हैं, 18 से ऊपर की एज वालों के लिए ये रीडिंग होती है। तो ये जो युवान होते हैं, जवान होते हैं, उनके लिए ये रीडिंग होती है। बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये यहाँ पे ये है कि जो फीमेल है वो भी ये चाहती है कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ। कुछ कर रही है, जॉब कर रही होगी, है होती भी हो सकती है, या अपना कुछ आगे करना चाहती है, उनका भी ड्रीम्स है। और जो मेल है वो भी अपने करियर में बहुत रीच होना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में सब कुछ ठीक हो ऐसा वो भी चाहते हैं। और साथ ही साथ करियर का हो गया, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, उनका ड्रीम्स है, आपका भी ड्रीम्स है। अगर आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है, चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं या हालात हो सकते हैं, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई पर्सन भी हो सकता है, उनका अपना या आपका दोनों का करियर भी हो सकता है। पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, ये भी हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कास्ट अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है। जो आपके अनुसार जो भी रीज़न है, उसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपकी शादी रुक रही थी यहाँ पे। तो अब जो भी सिचुएशन है, अगर थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी है, तो उसको लेकर आपके पर्सन बहुत दुखी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को किसी की वजह से वो निकाल नहीं पा रहे थे या निकाल नहीं पा रही थी। तो अब वो वहाँ पर मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। वो निकाल देंगे थर्ड पार्टी को। और जो प्रॉब्लम से अगर वर्डन था, आप दोनों के विवाह में बीच में आ रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं स्ट्रांगली या प्यार से, कुछ भी करके वो सिचुएशन को हैंडलिंग करना चाहते हैं। हमेशा अभी तक स्टक थे, लेकिन वो अब चाहते हैं कि अगर आपसे शादी करनी है उनको, तो डिसीजन तो लेना ही होगा, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो ये आपके लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं, पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर करियर में, अगर आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि लड़का है वो सामने वाला आपके पर्सन, और करियर में कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं अपनी बेटी ऐसे इंसान के साथ कैसे दूँ, उनके हाथ में कैसे दूँ जो कभी कुछ कमाता भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है किसी किसी की। तो आपके पर्सन आपके पेरेंट्स के सामने खुद के बलबूतों पे खड़े होके अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा के अपने करियर में आगे बढ़ के आपका हाथ मांगने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको जो फील्ड में काम करना था वो फील्ड भी उनको मिल चुका है या मिल चुकी है, या उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो अच्छे करियर में आगे भी बढ़ेंगे। तो आपका रिश्ता अच्छे से हो जाए, रियूनियन में आ जाए, ये वो चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, उसको भी आपके पर्सन निकालना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, जो भी बात छुपाई है, और उन आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई बात छुपाई है, या कोई थर्ड पार्टी थी और आप दोनों के बीच में से हट नहीं रही थी, अपने पर्सन ने आपको छुपाया है वो बात कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे या थी, और आप दोनों के बीच में कांटेक्ट तो है, लेकिन थोड़ा मन मोटाव है, लेस कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि बात तो हो रही है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है यहाँ पर।
नो कांटेक्ट वाली रीडिंग हमने पहले कर दी, लेकिन ये कांटेक्ट वालों की रीडिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा लेस कांटेक्ट लग रहा है, बात मन खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन को आपके पर्सन ज़रूर ख़त्म करेंगे। उस चीटिंग जो की होगी आपके साथ उसको अब ख़त्म करेंगे। और लास्ट में मिलके यही है कि उनकी सिचुएशन ये है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। जो मैरिड है उनके लिए भी है। आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में चाहे कोई थर्ड पार्टी और थी, कोई व्यूवर्स कोई और पर्सन था, आपके जो मेरे व्यूवर्स मैरिड है उनके पर्सन के साथ कोई और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, आपके साथ चीटिंग किया था, तो वो सिचुएशन को अब निकालेंगे। आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा, ऐसा लग रहा है, मैरिड अनमैरिड सबके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने कोशिश तो बहुत की रिश्ते को निभाने की, मतलब अगर जो थर्ड पार्टी है कोई और पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको कभी सपोर्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ ट्रिगर देती रही। तो अब थर्ड पार्टी का मुखौटा उनके सामने आ चुका, वो यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को निकाल देंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है, आपको चीट कर रहे थे और वहाँ से निकल नहीं रहे अभी तक, थोड़ी बहुत भी उसके साथ बात हो रही है, आपको ऐसा शक हो रहा है, तो गाइज वो हमेशा के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं या चाहती है। जो अभी तक स्टक थे, ये वहाँ का कार्ड निकल के आया है। अभी तक स्टक थे, रुक रहे थे, एक्शन लेना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो यस अब करेंगे, अब न्यू स्टार्ट करेंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े इस तरह से पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ शादी भी करेंगे और आगे करियर में भी कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए विद इन अ 1 डे 1 आवर्स, 4 डे 4 आवर्स, 9 डे 9 आवर्स और 14 डे 14 आवर्स। फॉर ज़्यादा है। और 21 डे 20 आवर्स और 19 डे 19 आवर्स यहाँ पे हो सकता है। तो आप एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए। और ओवरऑल यही है कि चाहे मैरिड हो अनमेरिड हो, आपके पर्सन जो भी सिचुएशन है सारी सिचुएशन को ख़त्म करके कंप्लीटली आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। तो आप उनके साथ कोई ज़्यादा बहसबाजी मत करना, बस प्यार से बात करना, समझाना कि सपोर्ट करना उनको, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्डन है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं गाइज एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। प्लीज़ माँ भगवती, माँ वाणी, प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ एंजल, मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना आप चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो गाइस यहाँ पे कम्प्लीटली दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपके पर्सन के पर गुस्सा करने की वजह से, अगर आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो आपके पर्सन के ऊपर, या फिर शक कर रहे हो, या कोई भी बात है, या तो अपने पर्सन के साथ हो, अपने पे जो पार्टनर के साथ हो, या चाहे फैमिलीज़ पर हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर के साथ हो, अगर आपको कोई भी थोड़ी भी जानकारी मिली है तो आप पूरी तह तक जाए, उसके बाद ही एक्शन में आए, बिना सोचे समझे
किसी के पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। और अधिक जानकारी हासिल करो, फिर इसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाओ, ठीक है, ये यहाँ पे है। फिर है बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है, वो भी हैप्पी वाला, और वो भी बहुत ही बड़ा। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है बहुत सारी। फिर रिकवरी आने वाली है। रिकवरी अपने कोई रिश्ते में भी सुधार आ सकता है। अगर रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बिगड़ा हुआ है तो उसमें भी रिकवरी आएगा, सुधार आएगा, रिश्ता बिगड़ा हुआ बनेगा। और अगर हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ इश्यू में भी आपकी या आपके फैमिलीज में किसी की भी हेल्थ इश्यू है तो उसमें भी रिकवरी आएगी। यहाँ पे है अपने इंट्यूशन की सुनिए। जो आपका इंट्यूशन कहता है वही सच्चाई होती है, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं सबके इंट्यूशन के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं। एंजल्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन की सुनिए, वो पावर बहुत बड़ा होता है। और रिमेन पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। यूनिवर्स में जाके वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। फिर है हेल्पफुल। आप जो लोग नीडी है उनकी हेल्प कीजिए। जैसे कि कोई पशु पक्षी है, कोई जानवर, मतलब कोई इंसान भी है जिसी को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो जितनी आपकी शक्ति उतनी भक्ति। ऐसा नहीं है कि खुद की लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स है और दूसरों के लिए ज़्यादा करना है, निकल जाए, ऐसा नहीं है। जितना आप कर पाओ, जितने आपकी शक्ति है, चाहे किसी को एक टाइम का खाना दे दो, या फिर पक्षियों के लिए कुछ दाने दे दो, कुछ पानी वगैरह रख दो, गाय को कहीं थोड़ा चारा खिला दो। जितना हो पाए, रास्ते में कहीं जा रहे हो और किसी को हेल्प करने की आपको लगे कि इसे को बहुत ही हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कीजिए। पैसों ही सब कुछ नहीं है, हेल्प बहुत तरीके की होती है, ठीक है। तो अच्छी वाली हेल्प कीजिए, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। और आपको कैसी रीडिंग चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मैं वैसी रीडिंग लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। दूसरी वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय, टेक केयर।